ऊपर और कन्हैया की नजर भी उन्हीं के ऊपर। ज्यादा देर तक हाथ ऊपर मत करिएगा, जब तक भजन पूरा नहीं होगा तब तक ऊपर ही रखिए। हाँ, आप देखते हैं परीक्षा हो रही है, क्योंकि पता है जो हाथ ऊपर करते हैं ना, जिसका हाथ एकदम ऊपर होता है वो बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे मतलब प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ हाथ नीचे रख दिए। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। तो याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। जो याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इनसे ये उसका हो जाए। जो प्रेम करे इनसे ये उसका हो जाए। ये दिल बोले तुझको पहचान जाता है। ये बिन बोले तुमको पहचान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की जग मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की जग मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े तो फिर भी दरकार पड़े तो भी वो गाना आता है। दरकार पड़े तो भी वो दौड़ा आता है। मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। वो आ रहे हैं कृष्ण हमारे पास। हाथ से स्वागत करेंगे। ये इतना बड़ा होकर दुखी से प्यार करे। ये सभी बोले कोई खाली रहेगा। ये इतना बड़ा होकर दुखी से प्यार करे। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े
स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, हम भक्तों का कहना ये मान जाता है। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो मेरा नाम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो मेरा नाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो मेरा नाम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो मेरा नाम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। आप सभी बोलेंगे मेरे दुख के, आवाज नहीं आगे बोलिए, मेरे दुख के दिनों में बड़ा। हाँ, जो बोलेंगे उन्हीं के काम आएंगे, जो नहीं बोलेंगे उनका, जो मावा रख करके बैठे मुख नहीं खोलते उनके काम नहीं आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका भावार्थ क्या है? आप बहुत देरी से आते हैं, यहीं बैठिए, जैसे भजन गाऊंगा यहीं से उठिए, मैं बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, अभी भजन गाऊंगा तो उठिएगा, बैठिए। आप बैठिए, अभी मैं इशारा करूंगा तब नाचिएगा, ठीक है? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्ञानस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र शाखा जाति विदुरस्य। इसका भावार्थ यही होता है कि देखिए, ये सुन करके कुछ दिनों के लिए उन्होंने क्या कहा वही रह गए। मैं केवल कथा का सारांश बताता हूं। उन्होंने दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में परमात्मा की याद आती है और सुख में परमात्मा की याद, बोलिए ना जी, नहीं आती है? नहीं आती। बढ़िया से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गाड़ी बंगला मिल जाए, भगवान जी घूमने के लिए चले जाए। अगर घूमने के लिए मानो एक समय के लिए आप चले गए, चलो ज्यूरिख सिटी, ज्यूरिख माउंट टिटलिस चले गए, माउंट स्विट्जरलैंड के पहाड़ है माउंट टिटलिस, और आप वहां चले गए, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया चले गए, छोटा सा देश है, और वो सुंदर वादियों को, पहाड़ों को, उस हिमालय और बर्फ और उस दृश्य को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे बच्चे नहीं लाए होते, मेरे फलाने नहीं लाए होते तो देखने को नहीं मिलता। कभी ये मन में आता आया कि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो ये देखने को नहीं मिलता। तेरी मेहरबानी का है वो जितना कि इसे उठाने की काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ तेरे दर पे, लेकिन इस दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। इससे भावार्थ यही है, हर चीज में धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू करिए और परमात्मा से दुख मत मांगिएगा। ये कथा सुनकर के घर में जाकर दुख मांगना शुरू कर दी, मत मांगिएगा। वो तो माता कुंती थी, सहन कर सकती है, हम नहीं सहन कर सकते। लेकिन जीवन में दुख आ जाए या सुख आ जाए, झोली को फैला दीजिए और कहिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे, भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लीजिए। जब ये जीने की कला, जीवन जीने की कला आ जाएगी महाराज, और इससे ज्ञान मिलता है। यह अंत में कहते हैं भक्त्या दुसति केवलम परमया, भक्ति प्रिय माधव। माधव को रिझाने के लिए केवल प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। परमात्मा आपकी दिखावा नहीं देखते, परमात्मा आपके और प्रेम भरी दर्द को देखते हैं।
किसी बाह्य दिखावा नहीं, अंदर का प्रेम होना चाहिए, इससे ज्ञान मिलता है। और आगे की और बड़े सुंदर सुंदर ऐसा प्रसंग आया, मैं उस प्रसंग को ज्यादा जितना ही कहूंगा, मेरा ध्यान घड़ी में जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन कई प्रकार की ऐसी लीला हुई, और एक दिन की बात है, सायंकालीन समय में कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय में दीति ने आकर के पुत्र की मांगनी की, हमें पुत्र चाहिए। संध्याकालीन समय होने के कारण कश्यप ऋषि ने उनको मना किया, लेकिन दीति ने नहीं मानी, इसलिए उनको श्राप लगा। देखिए मैं सारांश बता रहा हूं, पूरी कथा में नहीं जा रहा हूं, घड़ी के अनुसार। कभी भी सूर्यास्त के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, समझ में आ रही? सूर्य अस्त हो रहा है, भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय हो रहा है, भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त हो रहा है, सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय हो रहा है, सोना नहीं चाहिए। छोटे से बच्चे और वृद्ध को बीमारियों के लिए माफ है। सूर्यास्त के समय में खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय में या सूर्य उदय के समय में क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। भजन करना चाहिए, भोजन नहीं। लेकिन दीदी ने यहाँ अपमान किया, रुद्र भगवान का इसलिए श्राप लगा। 100 वर्ष तक गर्भ में बालक रहा, 100 वर्ष के बाद में 2 बालक जन्म लिए, और 2 बालक का नाम रखा गया, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप, और दोनों राक्षस हुए। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय में ऐसा कार्य करने वाले के घर में कभी शांति नहीं होती। बहुत शास्त्र में ऐसी बातें होती है। आप पृथ्वी को कैसे ऊपर लेकर के आए? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया परमात्मा का, और उनको छींक आई, नासिका से देखते देखते छोटा सा जीव निकला और प्रकट हुआ, और देखते ही देखते जीव एकदम विशाल रूप काया धारण करता है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगे, दुदुभिया बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जयघोष होने लगा, और वो देखते ही देखते वो जीव ने विशाल काया धारा करने लगे। तो देवता हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, बोले बरहा भगवान की। बरहा भगवान प्रकट हो गए, समुद्र के अंदर में प्रवेश करके, और उन्होंने ताड़ के ऊपर में और पृथ्वी को लेकर के आए और मनु महाराज को दिया। तो मन में एक प्रश्न उठ सकता है, धरती में समुद्र, लेकिन समुद्र में धरती, ये समझ में नहीं आ रही। तो उस समय में उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए आपको? अभी साउथ वाले ने एक मूवी बनाई है, महा नरसिंह, यानी कि महा अवतार करके नरसिम्हा है। बच्चों को भी दिखाइए, आप खुद भी देखिए, और इससे बहुत ज्ञान होगा। और ये बॉलीवुड वाले, मुंबई वाले जो मूवी बनाते हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म को नाश करने के हिसाब से बनाते हैं। मंदिर का अपमान करेंगे, टीका लगाने वाली माताएं घर तोड़ने वाली होगी, बिल्ला लगाने वाला वो नंबर वाला, और वो तो महान होगा, और वो मंदिर जाएगा और बोलेगा मंदिर में क्या रखा है, प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा। पुराने मूवी देख लीजिए, ये बहुत पहले से ही षड्यंत्र चल रहा है, सावधान हो जाइए। आप सब समझने लग गए, राधा के ये, राधा के वो, फलाना के ये करके गाने बनाते हैं। शिव जी की प्रतिमा में दूध चढ़ाए, और वो मूवी बनाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, और बोलेंगे अरे शिव की मूर्ति में दूध चढ़ाने से क्या फायदा, गरीबों को बांटो। और ऐसे मूवी नहीं बनाते हैं कि मरे हुए लाश के ऊपर में और मुर्दे के ऊपर में ठंडी के समय में गरीब बाहर सो रहा है और ठंडी से मर रहा है, तो उस मरे हुए मुर्दे को चद्दर चढ़ाने से अच्छा कम से कम उस गरीब को भी चद्दर ओढ़ा दो तो पुण्य होगा। इस पर मूवी कब बनाएंगे, इस पे फिल्म कब बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इनको बहुत बाहर से पैसा मिलता है, और हम बोलेंगे कि शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है।
अरे दूध हमारा, पैसा हमारा, शिव जी हमारा, और चढ़ाए हम, और तकलीफ हो फिल्म बनाने वालों को। सावधान सनातनियों, बहुत सावधान हो जाइएगा। और ऐसे ही मूवी देख करके आकर के हम बोलेंगे हाँ गरीबों को पिलाना चाहिए दूध, क्या जरूरत है, वो सब नाली में चले जाते हैं। आप 1 लीटर दूध शिव जी को चढ़ाते हैं तो 100 लीटर दूध आप गरीबों को बांटिए। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि गरीबों को मत बांटो करके। इसलिए महाराज समझ जाइए, आप तो वो समझने लगे गए सनातन मूवी देखिएगा ऐसे जो हमारे सनातन धर्म का नाश न करने वाले हो। अब तो समझ मिलेगा, हाथ में मोबाइल आ गया, इसीलिए बहुत परिवर्तन हो रहा है। जितम जितम तेजित यज्ञ भगवान भावना, स्वयं साक्षात बरहा भगवान आए उस विषय में जानने के लिए आप देख लीजिए। पृथ्वी को लाकर के मनु महाराज को दिया, सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। मैथुन सृष्टि हुई, 5 संतान, 2 पुत्र और 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो अब आकुति रुचि प्रजापति, प्रसूति दक्ष के साथ में, और देवहूति कर्दम ऋषि के साथ में विवाह कर दिए। अब कर्दम ऋषि को एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र सृष्टि की रचना करो। तो कर्दम ऋषि ने कहा, पिताजी सृष्टि की रचना तो करेंगे, लेकिन आप बताइए मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, अब मेरे तरफ देखिएगा, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो हम मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सुबह उठना, मेरे तरफ देखिएगा माता ही मनुष्य सुबह उठना, नाश्ता करना, नहाना, पूजा पाठ करना या नहीं करना, बिना नहाए रसोई में चले जाना, और भोजन करना, और गोबर उठाना, खेतों में जाना, काम करना, नौकरी में जाना, देखते रहिएगा, और बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, खेत में काम करना, नौकरी में काम करना, स्कूल में जाकर के और कॉलेज में जाकर के पढ़ना, फिर शाम को आना, घर में आकर के फिर भोजन करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, फिर भोजन करके मोबाइल देख करके बातें करके सो जाना, ऐसे सुनिएगा देखिएगा। और दूसरे दिन सवेरे फिर उठना, कल जो किया था वही आज करना, वही खेत में, वही घर में, वही नौकरी, वही कॉलेज, वही स्कूल, वही काम, वही धाम, दिन भर करना, फिर रात को आना, फिर रोटी खाना, फिर सो जाना, फिर पानिया बनाना, आज खा के आया पानी, फिर वही खाना, फिर सो जाना। अच्छा मेरी तरफ देखिए देखिए देखिए, क्या यही है जिंदगी? बताइए इतने के लिए आए हैं क्या? हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पोता, हाय पोती, हाय तोता, हाय बस यही जिंदगी। जिंदगी क्या है समझ आएगी किसी दिन बारिश में पतंग उड़ा करके देख लीजिए। अरे अपने रिश्ते और नाते के नाम में नीम की पत्तियां जला करके देख लीजिएगा, कोई काम में नहीं आएगा। स्वामी जी ने वाणी में कहा, कोई नहीं किसी के संग दुख सुख देवे अपने काम, कोई किसी के नहीं आएगा। यहाँ चाहे कितने भी हाथ जोड़ जोड़ करके महाराज मेरा बेटा, मेरा हाय, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे बोलेंगे, मेरी मेरी करत दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड से, पाँव बल का नहीं भरोसा तो भी सिर्फ सर्जन को नहीं देवे। मेरी मेरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसको बोलना था इसमें सब रह जाएगा। जब उन्होंने कहा मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति, ये सुनते ही कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे। परमात्मा ने दर्शन दिए, मांगो क्या आशीर्वाद चाहिए। पता है कर्दम ऋषि ने क्या मांगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। इधर वाले बातें कर रहे हैं, इधर बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो सब फोटो में लगे हुए हैं। कथा में ध्यान दीजिएगा, फोटो चलता ही रहेगा। हाँ देखिए, हजारों वर्ष तपस्या करके उन्होंने मांगा तो क्या मांगा? परमात्मा ने कहा मांगो क्या आशीर्वाद चाहिए? उन्होंने कहा मुझे लायक पत्नी चाहिए। हमें हंसी आई कि नहीं आई? क्योंकि माताओं में वो शक्ति होती है, माताओं के अंदर में शक्ति होती है, घर को संभालना, घर को बिगाड़ना और बच्चों को संस्कार देना, वो माताओं में शक्ति है। जिस घर में अगर माताएं संस्कारी हो, मैं आज कह रहा था, बेटियां पढ़ लेती है ना,
बेटे की बात तो छोड़ दीजिए, उन बेटे को पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन बेटियां अगर पढ़ लेती है ना, एक घर नहीं न जाने कितने घर पढ़ लेंगे। पढ़ी लिखी अगर बेटियां होंगी ना, वो जितनी पढ़ी लिखी हुई है, पढ़ी है ना, वो अब आने वाली भावी संतान को वो वही चाहे कि मेरे संतान मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो। समझेगी नहीं? बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। इसलिए बेटियों को विशेष पढ़ना चाहिए। अब आजकल तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, हकीकत में देखा जाए ना, बेटियां ही ज्यादा पढ़ रही है, बेटे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगता है किसी दिन कलयुग ऐसा आएगा और ऐसा कलयुग आएगा और बेटियां तो कुर्सी में बैठ करके पेन लेकर के एकदम हिसाब किताब करने लग जाएंगे और बेटे लोग झाड़ी पोछा लगाएंगे। ऐसा दिन दिखाई दे रहा है। बेटे लोग तो बोलते हैं हमारे काम को देखने आए, अब क्या कर रहा हम बेटे हैं, और आजकल बेटियां बहुत आगे हो रही है। अभी देख रहे थे ना, विदाई का आई थी और हमारे नगर रानापुर नगर के अध्यक्ष हमारे दीपमाला देखिए, ये अध्यक्ष हो रहे हैं कोई बेटे बेटे लोग झाड़ू पोछा लगाए। इसलिए पढ़ लिख लीजिए, काम आएगा, नहीं तो कुछ काम में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा मुझे लायक पत्नी चाहिए। जब ऐसा कहा तो भगवान के आंखों से तो बूंद गिरी और उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। और उन्होंने कहा कि चिंता मत करना, थोड़े समय के बाद और भगवान जी स्वयं साक्षात ये देखिए मनु और शत्रुपा आएंगे और आकर के क्या करेंगे, आपको पुत्री लेकर के आएंगे और आकर के कहेंगे मेरी पुत्री के साथ आप विवाह करिए। तो मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति के साथ एक कर्दम ऋषि आप विवाह कर लेना। जैसे ये बात कही, उन्होंने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान जी अंतर्ध्यान हुए। कुछ समय पश्चात और धरती के राजा मनु और शत्रुपा दोनों आए, अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और कर्दम ऋषि को आकर के कहा महाराज मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं तो संन्यास लेकर के हिमालय में चला जाऊंगा, तो अगर ये राजी है पुत्र प्राप्ति के बाद में संन्यास लेकर के अगर मैं चला जाऊंगा जंगल में, उस समय में अगर ये देवहूति मुझे नहीं रोकेगी तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी को पूछा, राजकुमारी क्या आप तैयार हैं? और माता पिता ने पूछा कि पुत्री क्या आप तैयार हैं? उन्होंने कहा तैयार है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे महापुरुष महान आत्मा के साथ रह करके सेवा करने को लाभ तो मिलेगा, ये सोच करके उन्होंने विवाह किया। और यहाँ कर्दम और देवहूति का विवाह होता है। विवाह होते 12 वर्ष तक कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे, साधना करने लगे और देवहूति सेवा करने लगे। 12 वर्ष के बाद आंखें खोल करके देखा, दुबली पतली देवी आप कौन हो? स्वामी आपकी मैं धर्म पत्नी हूँ, आप साधना में लीन और मैं सेवा में लीन हो गई। उनकी मन की बात जान करके उसी बिंदु सरोवर में डुबकी लगा करके 16 श्रृंगार करके दिव्य विमान में चढ़ करके घूमने लगी। 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? आवाज नहीं आ रही। अब आजकल तो घर घर में एक एक के विधान चला हुआ है। जिसके घर में एक संतान है ना, मैं कड़वी बात बोल लेता हूँ, आप लोगों को हो सकता है मन में बुरा लग सकता है, लग जाए तो लग जाए, कौन से मुझे डांटने आएंगे, मैं तो बोल के जाऊंगा हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि एक संतान जिनके पास है ना, आप समझ लेना ये मेरे वंशज यानी कि मेरी पीढ़ी का अंतिम पीढ़ी है, समझ लेना। और घबराना डरना, क्योंकि कम से कम 3-4 कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 तो होना चाहिए। आज एक में अटक करके बैठे हुए आलसी, ये आजकल की मम्मियां है ना, आजकल के डैडी और मम्मी हो गए ना, और ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पहले के माता पिता देखिए 4-4, 5-5, 10-10, 12-12, और आजकल एक में अटके हुए। इसीलिए सनातन धर्म भी खतरे की तरफ जा रहे हैं, घंटी बज रही है, कहीं जिंदगी भर रोना ना पड़े। इसीलिए महाराज कम से कम देखिए, दिन भर मोबाइल खेलते रहता है, ये दिन भर मोबाइल खेलती रहती है, अकेला है तो क्या करेगा, मोबाइल में तो खेले, कोई साथी नहीं है, कोई भाई होता, कोई बहन होती तो आपस में लड़ाई करते हुए उलझते रहते। हास विनोद करते हुए भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कम से कम 2 संतान तो होनी चाहिए।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 9 कन्याएं हुई और कर्दम ऋषि जैसे ही संन्यास लेकर के जाने लगे तो उस समय में उन्होंने क्या कहा, माता देवती कहते स्वामी आपने कहा था पुत्र प्राप्ति की और कुछ समय पश्चात जाऊंगा, पुत्र तो हुए नहीं। उन्होंने कहा चिंता मत करना देवी, और आपके गर्भ में जो बालक है स्वयं साक्षात नारायण है। और समय बीतता गया, कार्तिक सुद पांचम के दिन भगवान और कपिल भगवान माता देवहूति के गर्भ से प्रकट होते, दुंदुभियां बज रहे, नगाड़े बज रहे, जय घोष हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, दुंदुभियां बज रही है। इंद्र भगवान हाथ में शंख लेकर के शंखनाद करते हुए कह रहे, बोले कपिल देव जी महाराज की, कपिल भगवान की। हाँ, कपिल भगवान बोलते मुझे याद आ गया, अभी 18 तारीख को पूर्णाहुति हुई तो जो मुजफ्फरनगर में कथा हो रही थी, हमारे यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव जी अग्रवाल जी कथा में आए तो हंस रहे थे। तुम्हारा कहने का भाव कपिल भगवान प्रकट हुए और धीरे धीरे समय बीतता गया और कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए। एक दिन कर्दम ऋषि ने अपने पुत्र को कहा, अरे पुत्र मैं संन्यास लेकर के जा रहा हूँ जंगल में, तुम्हारी माता को ज्ञान की जरूरत पड़े तो ज्ञान दे देना। जंगल की ओर चले गए और अपनी माता अपने पुत्र को उच्च आसन में बिठा करके हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रही है। बड़ा सुंदर प्रश्न, बहुत लंबा है लेकिन क्या करूं, मैं ये भूल के नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान मेरे समय में जितना होगा उतना। चलो कोई बोलो, भजन बीच बीच में थोड़ा गुनगुनाते हुए। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उच्च आसन में बिठाया, क्यों पता है? सुनने वाले श्रोता हमेशा नीचे और सुनाने वाले वक्ता हमेशा ऊपर क्यों होते हैं पता है? पीने वाले का हाथ नीचे होता है और पिलाने वाले का हाथ ऊपर होता है। इसलिए श्रोता पीने वाले और वक्ता जो होते हैं वो पिलाने वाले होते हैं। और उच्च आसन में बिठा करके अपनी ही माता हाथ जोड़ करके कहती है कि हे भगवान नारायण, हे पुत्र, और कितने समय से और संसार में निर्विना निद्राम गोमन असत इंद्रियां तृष्णात्, और ये इंद्रियां अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं और संसार में सुख भोग कर रहे हैं, लेकिन संसार में सुख नहीं है। सुख और आनंद पाने के लिए क्या किया जाए? जब ऐसा कहा तो महाराज उन्होंने जवाब दिया कि जवाब देने लगे, माँ सब तरह से मन को हटा करके क्या करिए, भजन में मन लगाइए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के दो घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। आप सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोपाल।
भगवान नारायण कहते हैं माँ भक्ति में 3 धाराएं हैं और माँ मत